Hello everyone and welcome to my channel GR Notes and in the previous video we covered convention of disclosure and convention of consistency. I hope you guys understood the topic. Even if you have any doubt, please do share and comment. Now we are going to do convention of materiality and convention of conservatism. So we will do first convention of materiality. मटेरियलिटी मीन्स इम्पॉर्टेंट या फिर रेलिवेंट. ठीक है, जो भी रेलिवेंट आइटम्स होंगी हम उसका रिकॉर्ड करेंगे. जो आइटम्स, मनी वैल्यू की ही बात हो रही है, जो भी आइटम्स इररेलेवेंट होगी उसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करेंगे. अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स टू बी मर्ज्ड विद अदर्स टू अवॉइड ओवरबर्डनिंग ऑन अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल हम कोई अकाउंट बना रहे हैं, जैसे परचेज अकाउंट बनाया. ठीक है, हमने परचेज अकाउंट बनाया. अब एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कि हम साइकिल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस क्या है, साइकिल मैन्युफैक्चर करने का. साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के में एक छोटी छोटी चीज़ों की कॉस्ट होती है, जैसे कि स्क्रू हो गया, जिनको हम नट कहते हैं, स्क्रू हो गए. ठीक है ना, ये छोटे छोटे आइटम्स बहुत सारी ऐसी होती हैं. तो हम क्या करेंगे, इन छोटी आइटम्स को बड़ी आइटम्स में मर्ज कर देंगे. छोटी आइटम्स को बड़ी आइटम्स में मर्ज कर देंगे. ठीक है, और जिसकी वजह से अकाउंट में ओवर बर्डन नहीं होगा. लेकिन जैसे एक बात याद रखना कि जो मटेरियल एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या वेटेज रखता है, वो हो सकता है दूसरे बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट या रेलेवेंट ना हो, उनके लिए वो इररेलेवेंट हो, इममटीरियल हो. ठीक है, इममटीरियल मीन्स इररेलेवेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दिया. तो आपका बिजनेस है साइकिल मैन्युफैक्चर करने का लिए. ठीक है, उसमें स्क्रू की वैल्यू बहुत ज़्यादा वैल्यू तो मायने देती है ऑब्वियसली, क्योंकि आपका पैसा लगा है. लेकिन उस आइटम को हम अलग से शो ना करके किसी कॉस्ट में एडजस्ट करके उसको उसमें मर्ज कर देंगे, उसके में मिक्स कर देंगे, उसमें डाल देंगे उस कॉस्ट को. ठीक है, लेकिन जो स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो स्क्रू ही बना रही है, तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसका काम ही स्क्रू का है. हमारा काम क्या है, साइकिल मैन्युफैक्चर करने का. उसमें स्क्रू यूज़ होते हैं, लेकिन जो स्क्रू बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या बिजनेस है, उसके लिए तो वो एक सेपरेट प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा, क्योंकि उसके लिए मेन वर्क, मेन जो उसकी ट्रेडिंग होगी वो स्क्रू से ही, स्क्रू की ही होगी. ठीक है, तो हमारे लिए वही स्क्रू की वैल्यू इममटीरियल है, लेकिन स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए वही वैल्यू मटीरियल है. ठीक है, समझ आया. तो बिजनेस में ऐसी बहुत सारी कॉस्ट या बहुत सारी ऐसी आइटम्स होती हैं जिनको हमें दूसरी आइटम्स के साथ मर्ज करके अकाउंट्स बना लेने चाहिए. तो ये है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, मीन्स रेलेवेंट या इररेलेवेंट आइटम्स को डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं. जो रेलेवेंट है उसको डिस्क्लोज करो. ठीक है, और जो इररेलेवेंट है उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है. इसको बहुत ध्यान से सुनना. बाकी जो 3 मैंने कवर करवाए हैं वो फिर भी बहुत इजी हैं. ये थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट ये है नहीं, आपको ऐसा लगेगा. हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, कोई भी एक बिज़नेस क्या करता है, हमें कभी भी ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला हो, उसके लिए पहले से ही एक हम लोग पैसे को उसी अकॉर्डिंग संभाल के चलते हैं. जैसे कहते हैं ना, उसके लिए प्रोविज़न बनाते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमारे पास कोई लायबिलिटी, कोई नॉन लायबिलिटी, कोई ऐसी लायबिलिटी जो हमको पता है कि इन फ्यूचर ये लायबिलिटी हमारे आगे आने वाली है, वो, या फिर कोई ऐसा लॉस हमें लगता है कि इन फ्यूचर ये लॉस हमारे लिए आ सकता है, उसके लिए हम पहले ही एक प्रोविज़न बनाते हैं जिसमें हम कुछ पैसे रखते रहते हैं या रखते हैं. ठीक है, एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते हमें कभी फ्यूचर में कितना लॉस होगा या हमारी कितनी लायबिलिटी अराइज हो सकती है, लेकिन हम अपने खुद के अंदाजे से, एस्टिमेट से हम लोग
प्रोविज़न बना के रखते हैं अपनी लायबिलिटी और लॉसेस का, ठीक है। तो ये अकाउंट, ये जो प्रिंसिपल है ये भी यही कहता है, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जितने भी हम एंटिसिपेट करते हैं लॉस, उनको हम बुक्स में हमेशा रिकॉर्ड करेंगे, और जितने भी हम गेन्स या प्रॉफिट को एंटिसिपेट करते हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एंटिसिपेट का मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट दिस माइट हैपन, ये कभी फ्यूचर में हो सकता है, ये हमने एक्सपेक्ट किया है। अगर हमें लगता है फ्यूचर में ये लॉसेस हमारे आगे आ सकते हैं बिजनेस के आगे, तो हम उनको पहले से ही रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमें लगता है कि कितने भी फ्यूचर में प्रॉफिट या गेन होंगे, हम उनको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम हमेशा लॉसेस को ही रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए हम इस प्रिंसिपल को सेफ प्लेइंग पॉलिसी भी कहते हैं, सेफ प्लेइंग पॉलिसी भी कहते हैं। किसको? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल कह लो, कन्वेंशन कह लो, एक ही बात है। तो हमने क्या बोला कि हम एंटिसिपेट करेंगे ऑल लॉसेस, जितने भी हमने लॉस उनको एंटिसिपेट करके रिकॉर्ड करना है। जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उनको हम एंटिसिपेट कर भी लें तो भी रिकॉर्ड नहीं करते। हम एक प्रोविज़न बनाते हैं जिसमें हमारी नॉन लायबिलिटीज़ जो भी होंगी उनके लिए हम एक प्रोविज़न बना के रखेंगे, लायबिलिटी भी और लॉसेस भी, ठीक है। उनके लिए हम प्रोविज़न बनाएंगे, भले ही हम उस प्रोविज़न में करेक्ट अमाउंट ना रख पाएँ, लेकिन हम अपने लॉसेस को एंटिसिपेट करके कुछ अंदाजे से हम उसमें अमाउंट या पैसा रखते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के लिए, बहुत सारे वेज होते हैं, लेकिन जिस वे में हम उस मेथड या वे को यूज़ करेंगे जिसमें प्रॉफिट का फेवरेबल इफ़ेक्ट सबसे कम होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, हम प्रॉफिट को नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे रिकॉर्ड? हम लॉसेस या लायबिलिटीज़ जो हमारी इन फ्यूचर आने वाली होती हैं हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो लॉसेस को करना है ना, तो मतलब प्रॉफिट पे जो सबसे कम इफ़ेक्ट देगी चीज़ हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। हम ट्रांजैक्शंस को उस वे में करेंगे जिस वे में उसका फेवरेबल इफ़ेक्ट सबसे कम होगा प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। देर आर मैनी वेज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन वी विल एक्सेप्ट दैट मेथड, हम उस मेथड को एक्सेप्ट करेंगे जिसका प्रॉफिट के ऊपर लीस्ट फेवरेबल इफेक्ट, फेवर मतलब हमारे हक में, फेवरेबल इफेक्ट सबसे कम होगा प्रॉफिट में, उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम एंटिसिपेट करते हैं जो लॉसेस को, उनको रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट को नहीं करते। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ये फैक्ट है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होती है ना, उसकी जो वैल्यू होती है, कॉस्ट जो हमारा कॉस्ट लगा है उसमें, उसके अकॉर्डिंग हम जो प्राइस लगा रहे हैं वो, या मार्केट में जो प्राइस है, दोनों में से जो कम होगा ना हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। किसको करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होगी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, प्रोविजन फॉर पेंडिंग केस अगेंस्ट द फर्म। कोई एक केस है जो फर्म के अगेंस्ट में है, ठीक है, हमने उसका प्रोविजन बनाया है और हो सकता है वो फ्यूचर में हमारे फेवर में ना हो, ठीक है, हो सकता है वो फ्यूचर में हमारे फेवर में ना हो, वो हमारे लिए लॉस है, उसके लिए हमने पहले ही प्रोविजन बना के रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये जो प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म का, ये अगर हम लोग यूज़ ना करें तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट यूज़ दिस प्रॉपरली? अगर हम इसको यूज़ ना करें ठीक तरीके से तो क्या होगा? सबसे पहले हमारा एक इफ़ेक्ट तो पहले आएगा बैलेंस शीट के ऊपर, दूसरा इफेक्ट आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा? अगर हमने प्रूडेंस का प्रिंसिपल ठीक से फॉलो नहीं किया तो हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो एक्चुअल प्रॉफिट से प्रॉफिट शो नहीं करेगी, वो लोअर प्रॉफिट शो करेगी, ठीक है। वो जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हमारा लोअर प्रॉफिट शो होगा, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आएगा, लोअर प्रॉफिट आएगा। दूसरा, हमारा बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। अंडर स्टेटमेंट मतलब जो वैल्यू एसेट की है ना
उससे कम वैल्यू, एक्चुअल जो एसेट की वैल्यू है उससे कम वैल्यू हमारी एसेट की शो होएगी। और ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, जो हमारी लायबिलिटी हैं वो लायबिलिटी हमारी ज़्यादा शो होंगी, ठीक है, वो लायबिलिटी हमारी ओवर होंगी और एसेट हमारी अंडर हो जाएगी। तीसरा इफेक्ट ये पड़ेगा कि बिजनेस को एक सीक्रेट रिजर्व बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको प्रॉपरली नहीं करेंगे, इस प्रिंसिपल को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, तो हमें सीक्रेट रिजर्व बनाना पड़ेगा। और कुछ भी बिजनेस में सीक्रेटली नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अगेंस्ट है। तो आप प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर को वायलेट कर रहे हो कि आप फुली डिस्क्लोज नहीं कर रहे, क्योंकि आप सीक्रेट कर रहे हो, सीक्रेट में रिजर्व बना रहे हो, जो कि गलत है। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, हम लॉसेस को एंटिसिपेट करते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट को नहीं करते हैं। हम लायबिलिटीज़ या लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है। इस मेथड को सेफ प्लेइंग पॉलिसी भी कहा जाता है। एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम उस वे को अपनाएंगे जिसमें हमारे प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट सबसे कम होगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, दोनों में से जो लेस होगी हमेशा वही शो होगी, ठीक है। अगर कोई कोर्ट में हमारे खिलाफ केस चल रहा है तो उसका इफ़ेक्ट अगर वो हमारे फेवर में नहीं आता, मे टर्न इन इट्स फेवर, ठीक है, तो हमारे पास उसके लिए प्रोविज़न पहले से ही बना हुआ है। अगर हम इस प्रिंसिपल को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट में जो एसेट है वो अंडर स्टेट होगा और लायबिलिटी से ओवर स्टेट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट है वो लोअर शो होगा और मजबूरन बिजनेस को सीक्रेट रिजर्व बनाना पड़ेगा, जो कि गलत है। और जो प्रिंसिपल ऑफ फुल, ये नहीं कह सकते सीक्रेट रिजर्व गलत है, बट वो फुल डिस्क्लोजर के अगेंस्ट होगा, ठीक है। ये था हमारा कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। दूसरा था कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, जो हमने किया था, उसमें यही था कि जो इररेलेवेंट या अननेसेसरी आइटम्स होंगी, ठीक है, उसको हम डिस्क्लोज नहीं करते, हम हमेशा रेलेवेंट को ही रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड तो वो भी करेंगे, लेकिन मर्ज कर देंगे हम दूसरे आइटम्स के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर हमने आज अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो था वो सारे कवर कर लिए, मेथड भी, कॉन्सेप्ट भी, कन्वेंशन भी। इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी कहीं से भी है, प्लीज़ बी फ्री टू आस्क। अगर लगता है वीडियो में मैं बहुत फास्ट बोल रही, तो आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब वीडियो में कि आप सेटिंग वीडियो के ऊपर ही आई थिंक 3 डॉट्स होते हैं या क्या होते हैं, उसमें आप देखना स्पीड स्लो कर सकते हो, अगर इवन इफ़ यू थिंक कि आपको वीडियो बहुत फास्ट लग रही है, कि मैं फास्ट बोल रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।